नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। आज हम लोग अध्याय 8 प्रश्नावली 8.4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर 8.4 को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले 8.1 8.2 के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको आपको याद करना होगा। लेकिन मैं पूरा ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपने 8.1 और 8.2 और 8.3 में कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है। आप 3 आइडेंटिटीज याद कर लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज आसान लगेगी। ठीक है, अब आइडेंटिटीज पहले क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहले उनको मैं याद भी कराऊंगा और वो आई कहां से इस बात पे भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो सबसे पहले यहां पे देखना, आप लाल बट्टे कक्का पढ़ चुके हैं। आप लाल बट्टे कक्का, यहां जो एल का मतलब है वो लंब है और के का मतलब कर्ण और ए का मतलब मेरे भाई आधार है। सीधी बात है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। अगर कोई कल के लिए बोले आपसे कि साइन थीटा क्या होता है तो आप बोलेंगे लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा लंब बट्टे आधार। अब टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। और कॉस का जस्ट उल्टा होता है मेरे भाई सेक, सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और साइन का जस्ट उल्टा होता है कुसेक थीटा, कुसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है मेरे भाई, आप लोग साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कुसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। अब इधर समझें आप, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, नंबर फर्स्ट डाल देता हूं इसको। इसी में से मैं लंब निकालूं तो वो क्या आएगा? लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फर्स्ट, ये सेकंड और एक थर्ड। तीसरी बात, मैंने इसमें लंब स्क्वायर निकाल लिया, तीसरे में मैं आधार स्क्वायर निकालना हूं। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर लंब इधर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा हो क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय को मैंने 3 तरह से लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले में कर्ण स्क्वायर बराबर लिखा, दूसरे में लंब स्क्वायर बराबर लिखा और तीसरे में मेरे भाई आधार स्क्वायर बराबर लिखा। ठीक है, आइडेंटिटी बनाना आपको सिखा रहा हूं मैं, आपको याद भी करा सकता था लेकिन आपको यह पता चले कि ये आई कहां से, तो आप अच्छे से मैथ्स को सीख पाएंगे मेरे भाई। आपको करना क्या है, जैसे यहां पे कर्ण है ना और यहां पे लंब है,
और यहाँ पे आधार है, यहाँ पे कर्ण है तो दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ लंब है तो दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ आधार है तो यहाँ दोनों ओर आधार स्क्वायर से भाग देने पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ कर्ण के वर्ग से भाग देने पर। तो कर्ण का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग। आपको एक बात समझनी होगी कि कहीं पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख रहा है तो उसको हम ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर लिख रहा है मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। इसको लिख सकते हैं आधार अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर। अब एक बात समझी जाए, 1 जो ऐसे के ऐसे ही रहने दिया, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या है कॉस, और वर्ग भी है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बट्टे कर्ण वो क्या है साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन, ऊपर वर्ग है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई, सर्व संख्या क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पहला आज का फॉर्मूला हमको निकल के आया, आप याद करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे साथ फिर बोलें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक बात समझी जाए, इसमें लंब है तो दोनों ओर लंब से भाग देने पर, यहां लंब से भाग दे दिया, यहां लंब से भाग दे दिया और यहां लंब से भाग दे दिया। ये कैंसिल, यहां 1 बचा। कर्ण बट्टे लंब, तो इसको मैं लिख सकता हूं कर्ण बट्टे लंब का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, इसको मैं लिख सकता हूं आधार बट्टे लंब का होल स्क्वायर। अब देखो कर्ण अपॉन लंब वो क्या है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार बट्टे लंब क्या है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। आपको दूसरी आइडेंटिटी आपको मिली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको ये बात समझ रही आ रही होगी कि यहाँ कर्ण है तो कर्ण से भाग दिया, या लंब है तो लंब स्क्वायर से भाग दिया, यहाँ आधार है तो आधार स्क्वायर से भाग देंगे। आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, कैंसिल 1 बचा। इसको लिख सकता हूं कर्ण बट्टे आधार का होल स्क्वायर माइनस लंब बट्टे आधार का होल स्क्वायर। अब एक बात समझी जाए कि कर्ण बट्टे आधार सेक स्क्वायर थीटा क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा।
तो बराबर 1 बराबर इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। लंब बट्टे आधार क्या है 10, तो वो है मेरे भाई 10 स्क्वायर थीटा। मेरे भाई ज्यादातर वीडियो में आपको YouTube में कहीं पे भी देख लेना, इसको डायरेक्ट आपको बताया गया है। मैंने कोशिश की है कि जब आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये चीजें कहाँ से आई, और अगर आपको कभी पता चल जाता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो उसको समझने में आसानी होती है मेरे भाई। मैं भी चाहता इनको आपको याद करा सकता था मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि याद देखो, इसको 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे लिख सकते हैं इधर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलो अब ये मैंने क्या बताया है इसको एक तरफ मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको सवालों को करने में मेरे भाई बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी है मेरे भाई, 3 सर्व समीकरण है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को एक बात चाहिए कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको ट्रांसफर कर दें, इधर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको ट्रांसफर कर दें इधर तो वो क्या आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार आपको चाहिए इसमें सेक स्क्वायर थीटा, तो इधर 1 है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर किसी बच्चे को टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस होगा, और एक इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब सीधी सी बात है, आपको चाहिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस है उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। मेरे भाई 3 आइडेंटिटी से हमने कितनी आइडेंटिटी बना ली, 9। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है
1 अपॉन सेक थीटा। 1 2 3 4 और 5 और छठा रह गया कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई, देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। बोलो, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। मेरे भाई एक और बात मैं तुम्हें समझाऊं कि यहां जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, कोई बच्चा आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछता है तो आप सीधा कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन कोई बच्चा आपसे केवल साइन थीटा की वैल्यू पूछता है तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार की कोई बच्चा आपसे पूछता है कि केवल कॉस थीटा की वैल्यू बताओ तो आप अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल के आएंगे। मैं आपको फिर बताता हूं मेरे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिंपल आपसे साइन थीटा पूछता है तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस थीटा पूछता है तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसी प्रकार यहां देखो, केवल आपको सेक थीटा पूछा जाता है तो आप कहेंगे रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे टेन थीटा केवल पूछा जाता है तो आप अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहेंगे। अगर आपको केवल कोसेक थीटा पूछा जाता है तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर केवल आपको कॉट थीटा पूछा जाता है तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है मेरे भाई, मेरी इच्छा यह है कि आप 10 सेकेंड या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको याद जरूर कर लें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 8.4 प्रश्नावली। धीरे से सवाल को समझाऊंगा। किसी भी एग्जाम की अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा। 95% बच्चे आंसर पे ध्यान देते हैं मेरे भाई, लेकिन 5% बच्चे वही लोग टॉप होते हैं जो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसके हिसाब से आंसर को देते हैं। तो उसी प्रकार आप आज से ये संकल्प लें कि पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद में आंसर देंगे। ठीक है मेरे भाई, 8.4 एक्सरसाइज चल रही है हमारी और पहला है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ये सवाल है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले एक बात समझी जाए कि आपको याद है कि कोसेक उसके थीटा माइनस कॉस उसके थीटा बराबर 1 था और कोसेक उसके थीटा बराबर 1 प्लस कॉट उसके थीटा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन ए का अभी फॉर्मूला बताए, साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, और ये थीटा एक सिंबल है, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 1 अपॉन
अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक ए की बारी आई। आप सेक ए को क्या समझते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां से सेक ए निकालूं मैं तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यह टेन ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन ए का जस्ट उल्टा होता है कॉट, 1 अपॉन कॉट। तो यहां से सेक ए बराबर ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, और सेक ए इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो केवल नीचे बचेगा कॉट ए। तो मेरे भाई सेक ए को लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। अब इसमें एक रह गया है टेन ए, और टेन ए को हम जस्ट में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट। ठीक है मेरे भाई, ये 8.4 की पहला क्वेश्चन कराया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाद के क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसी कड़ी में आपसे समय है अलविदा कहने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।